मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरे नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम का आज लास्ट एपिसोड 30th एपिसोड है। आज के बाद जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने जा रहा है और जिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वीडियोस को सुना है, मुझे इतना प्यार दिया है, मैं उन सभी को तहे दिल से थैंक्स कर रही हूँ। लेकिन मेरा सफ़र अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी हम आपके सामने फिर मैंने एक बुक लिखी थी, न्यू मॉर्निंग बुक लिखी थी और उस बुक को एनालाइज करेंगे हम अपने इसी चैनल पर N3 for all। तो आशा करती हूँ कि मेरे जितने फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आगे भी मुझे इसी तरह प्यार देते रहेंगे और मेरा जो बुक का एनालिसिस है उसको ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। न्यू मॉर्निंग बुक का एनालिसिस जो है हमारा नेक्स्ट आगे प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, इमीडिएट इसके बाद ही शुरू हो जाएगा। और आज का जो एपिसोड, लास्ट एपिसोड हमारा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटली स्ट्रॉन्ग मीन्स कि हमारे माइंड में कितनी स्ट्रेंथ है, हमारा माइंड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, चैलेंजेस को किस हिसाब से हमारा माइंड जो है एक्सेप्ट करता है, हम किस लेवल तक मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे हम अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ देखनी हो तो हम कहते हैं कि हम इतना वेट उठा सकते हैं, हम इतना घंटे काम कर सकते हैं, ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम जल्दी थक जाते हैं, कोई वेट नहीं उठा सकते, कोई एक्सर्शन नहीं ले सकते, इट मीन्स हम फिजिकली वीक हैं। इसी तरह हमारा जो एक हमारी स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, दूसरी स्ट्रेंथ हमारी मेंटल जो हमारी माइंड की जो स्ट्रेंथ है वो होती है। तो यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं, जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए या मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना क्यों ज़रूरी है, हम क्या ऐसे काम करें कि हम ऐसे कैसे हालात बनाएं, अपने घर में कैसा माहौल क्रिएट करें कि हमारे बच्चे भी जो हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग उनकी ग्रोथ हो, जैसे ग्रोथ हो रही है उनके माइंड की भी प्रॉपर अच्छी तरह ऐसे ग्रोथ हो कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में अच्छी तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहें, ताकि आगे आने वाला टाइम कैसे चैलेंजेस उनके आगे लेके आता है, बड़े से बड़े चैलेंजेस भी बच्चे आराम से फेस कर जाएंगे। हम लोग अपनी लाइफ में बड़े से बड़े चैलेंजेस भी आराम से फेस कर सकते हैं, स्माइल के साथ फेस कर सकते हैं अगर हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि बता रही हूँ कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए। जो ओवर थिंकिंग है उसको अवॉइड करनी है। ओवर थिंकिंग को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि आजकल हम ओवर थिंकिंग भी किन टॉपिक्स पे कर रहे हैं, किन मैटर्स पे यहाँ पे हम दिमाग में चलता रहता है जो यूजलेस हैं। और ये यूजलेस मैटर्स हमारे दिमाग में कहाँ से आते हैं? सोशल मीडिया। आज के टाइम में हर कोई जो है फ़ोन से चिपका हुआ है, हम टाइम ही अपने फ़ोन के साथ हमने बांध लिया हुआ है, क्योंकि आउटिंग कम हो गई है। पीछे भी 2 साल जैसे लॉकडाउन में सब बंद रहा, लोग घरों के अंदर रहे, उससे सोशल मीडिया और ज़्यादा लोग जुड़ गए उसके साथ, क्योंकि अंदर पैक होकर इंसान ने कुछ तो करना है, तो इन्होंने एक सहारा ढूंढ लिया कि हम फ़ोन के साथ सब जुड़ गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, सब ने फ़ोन को अपना साथी बना लिया है। तो ओवर थिंकिंग जो है, हमारे जो अननेसेसरी मैटर्स हैं हम उनके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं। मैटर्स कहाँ से आ रहे हैं? हमें यहाँ से, हमने फ़ोन खोला, अभी ये खबर सुन ली, मेरे साथ हुआ, पर्सनली मेरे साथ हुआ। लॉकडाउन में जब फ़ोन सुबह खोलना तो कुछ ना कुछ ऐसा देख लेना कि दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती थी, मैं बड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। इतनी डेथ्स देखने की, आज कोरोना से उसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई, अपने नोन में सुन रहे हैं, बड़ी परेशान हो गई थी कि अब क्या करें, फ़ोन को छोड़ें, फ़ोन को नहीं छोड़ें तो घर के अंदर बैठ के क्या करें। फिर फ़ोन पकड़ते हैं तो ऐसे कोई रेप केसेस हो रहे हैं, कोई सुसाइड्स हो रहे हैं, मतलब ये चीज़ें सुन के। और इसी चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, इतनी ज़्यादा मैं, मतलब एक बोलते हैं ना, इतना मुझे इसका मेरे दिमाग पे असर हुआ कि मैंने उसके ऊपर, ये सारी बातों के ऊपर बुक ही लिख डाली कि जो हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने वाली हैं, जो हमें अक्सर हम आजकल जो अपने सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, जो कुछ सुनने में आ रहा है, तो डेली सुन के दिल घबराता था। ये मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, ओवर थिंकिंग हम भी करना, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। लेटेस्ट में बिल्कुल फ्रेश बातें अपने लाइफ की बता रही हूँ।
तो अब सबसे पहले हमें ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। और ओवर थिंकिंग में भी हम जो अपना मैटर दिमाग में हम भरते हैं वो गलत है। उसमें यह कि सोशल मीडिया ने हमें जो है, ये सब सोशल मीडिया की उपज है कि हम इतना गलत सोचते हैं, गलत बातें दिमाग में बिठा के अपने आप को परेशान कर लेना, इतना परेशान कर लेना, फिर स्ट्रेस में आ जाना। तो आपको अपने माइंड में वो चीज़ें रखनी है जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो। हाँ, फ़ोन खोला आपने, अगर आपको कुछ दिख रहा है ऐसा जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ दो, इसको सुनना ही नहीं है। कई बार कोई बैठा डिस्कस करता है, आपने वो न्यूज़ पढ़ी थी, वो चीज़ सुनी, तो मैं कहती हूँ हाँ थोड़ा सा देखा था पर पता नहीं क्या है। अपने वॉल पर, अपने उस पर जो मोटिवेशनल आपको लगते हैं, जो आपको अच्छी बातें लगती हैं, जो आपको कोई अच्छी वीडियो लगती है, अपने वॉल पे ले आओ, पोस्ट करो वहाँ पे, बार बार देखो उसको। देखने से आपके दिमाग में यहाँ पे अच्छी जो है बातें फीड होंगी। जैसा आप बनना चाहते हो वही चीज़ें देखो, वही चीज़ माइंड में लेकर आओ। इससे आपका जो है, आपके माइंड को भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। सेकंड है मोटिवेशनल। जितनी आप कोई वीडियोस देखना चाहते हो या आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो, जितना हो सकता है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। मोटिवेशनल बुक्स देखो, आप विवेकानंद जी की देख सकते हो, APJ अब्दुल कलाम जी की देख सकते हो, रतन टाटा जी की देखो। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको, जितने मतलब कामयाब लोग हुए हैं, जितने महान लोग जिनको हम अभी आज भी हम उनको मतलब शत शत नमन करते हैं, आप उनकी लाइफ में डीपली उनको पढ़ो, वो क्या करते थे, उनके क्या व्यूज़ थे, वो चीज़ आप अगर पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में यहाँ पे वो चीज़ें एक अच्छी, एक आपको इंस्पायर करेंगी, आपको मतलब आपके माइंड को एक स्ट्रेंथ मिलेगी उससे। तो मोटिवेशनल बुक्स ज़रूर पढ़िए और मोटिवेशनल वीडियोस देखो। कितने अच्छी अच्छी वीडियोस, मतलब अगर सोशल मीडिया में नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। कितना कितना लोगों ने सफ़र किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, कितना दिखाते हैं उसमें भी। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखो आप, जिससे आपके माइंड को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका माइंड भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी माइंड को। और नेक्स्ट है नेगेटिव लोगों, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल रही हूँ, जो लोग आपको लगता है आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको अपने जो आप कर रहे हो आपको वहाँ से आपके फोकस से गिराना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, या आपके काम को कोई नेगेटिव थॉट्स ऐसे आपकी ओर इधर दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे नफरत नहीं करो, लेकिन उनको अवॉइड करना शुरू करो। आप अपना काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में जब आप बैठोगे तो आपका जैसी संगत करोगे वैसी रंगत हो जाएगी, आपके माइंड में भी वही चीज़ें जानी शुरू होगी। जबकि हमें अपने माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है। जो अच्छी बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, ताकि आपको भी उनकी रंगत का असर हो। तो आपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, आपने उनके साथ बैठना है, उनके साथ बातचीत करनी है। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को अवॉइड करो। जहाँ पर जिस गैदरिंग में नेगेटिव बातें हो रही हैं, जहाँ नेगेटिव लोग बैठे हैं, वहाँ से, उस सोसाइटी से, उस गेट टुगेदर से आपका उठना ही बेहतर है। नेक्स्ट, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अपना जो भी काम आपने करना है उसका टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में बहुत फोकस किया इस चीज़ को, बच्चों को भी सिखाइए। आप भी कोई भी काम करते हो उसमें आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम टेबल बनाने की अपनी जो हैबिट है डेवलप कीजिए, अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी। जो इंसान टाइम टेबल बनाकर चलेगा, जो इंसान अपने बजट को भी लिख के रिटर्न उसमें देकर हिसाब किताब से चलेगा, वो ना तो कभी लाइफ में पीछे रह सकता है, आगे जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, और मेंटली कभी वो इंसान कभी भी वीक नहीं होगा। नेक्स्ट, आप अपने जो इमोशंस हैं, आप अपने इमोशंस को टाइम टू टाइम एनालाइज ज़रूर कीजिए। कई बार ये नहीं कि मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ तो मैं शायद बड़ी ग्रेट इंसान हूँ, मैं भी लाइफ जी रही हूँ, मैं भी एक सोशल एनिमल हूँ, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। कोई ना कोई टेंशन्स लाइफ में आती हैं, हमें भी आती हैं, लेकिन उसका एक इतनी नॉलेज लेके उसमें ये हो जाता है कि सोल्यूशन, हम प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालना है, या हमें अपने आप को उस प्रॉब्लम में से, उस नेगेटिविटी में से कैसे निकालना है, एकदम उसका तरीका अभी हमें समझ धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें ये है कि जो माइंड है हमारा स्ट्रांग रहता है। अब मेरे साथ लाइफ में जितने हादसे हुए, मुझे सुनने में आए, लोगों ने डायरेक्ट मेरे मुंह पे आके कहा कि मैडम, हम कई बार बैठ के बात करते हैं कि मैडम इतनी बार टूटी है, इतनी बार गिरी है, लेकिन फिर खड़ी होती है और लोगों के लिए एग्जांपल सेट कर देती है मैम कि लाइफ में इंसान को कैसे मेहनत करनी है, कैसे गिर के दोबारा कैसे उठना है, ये सब आप कैसे कर लेते हो। कई बार मेरे से पूछते हैं आप कैसे करते हो। एक तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात, सबसे
सब बातों से बड़ी बात कि ईश्वर कृपा हो तभी आपका माइंड जो है स्ट्रांग रह सकता है। ईश्वर कृपा हो तभी आपका ध्यान मोटिवेशनल बुक्स की ओर जाएगा। ईश्वर कृपा हो तभी आप अपना टाइम निकालोगे कि हमें ये बुक पढ़नी है। ईश्वर कृपा हो तभी आप टाइम टेबल बनाने का टाइम निकालोगे। ईश्वर कृपा हो तभी आप अपने सब ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये तभी इंसान कर पाएगा अगर पहले उसकी कृपा होगी। अगर उसकी कृपा नहीं होगी, अगर उसने आपको नहीं चूज किया है, तो फिर वही बात है कि दुनिया का जो भवसागर है उसमें हम धक्के गोते खाते जाएंगे, रोते जाएंगे और चैलेंजेस आते जाएंगे, हम रो रो के अपना टाइम निकालते जाएंगे। तो इसलिए जब कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, जब हम कभी ऐसा कोई टाइम आता है अक्सर लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आता होगा, आपकी लाइफ में भी आता होगा, सबकी लाइफ में आता है। लेकिन उसमें जब हम इमोशनली वीक हुए, उसमें एक बार एनालाइज ज़रूर करो कि हम किस पॉइंट पे इमोशनल जो है वीक हो गए हैं, किस वजह से हुआ ऐसा। मैं जब वीक हुई, मैं कहीं कमज़ोर पड़ी, किस वजह से हुई, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था और उसको आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या ऐसा होता कि मैं उस पॉइंट पे इमोशनली कमज़ोर ना होती। ये ऐसे होते हैं कई बार लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो चीज़ हमने उसको एनालाइज ज़रूर करना है, एनालाइज ज़रूर करना है और अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद ही रखो। दूसरा क्या रखेगा हमें नहीं पता, हम आंख लग जाएगी इस दुनिया से उधर कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए अपना लेखा जोखा खुद ही रखो। आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, जब आपके यहाँ पे माइंड में रहेगा ना, तो आपका जो अंदर माइंड का जो कहते हैं आपके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, आपको हमेशा गलत काम करने से रोकेंगी। और अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको उसका मजबूर करेंगे कि आप उसको एनालाइज करो और उस गलत काम को कैसे आपने इम्प्रूव करना है। ये आपको अंदर से ही पावर मिलती है, अंदर से ही आपकी जो इनर जो पीस है, आपकी जो इनर पावर है, वो आपको अंदर से खुद प्रेरित करती है कि आपने अपने इमोशंस को, अपने जो आपके जो कर्म हैं, उनको कैसे आपने एनालाइज करना है। इसलिए आप अपने इमोशंस को एनालाइज ज़रूर कीजिए। और कभी आपको लगे कि आप थोड़ा वीक पड़ रहे हो तो एक और बड़ा आसान तरीका है, अपने लिए चैलेंजेस ले लो 21 डेज़ का, कि आज मैंने 21 डेज़ में मैंने ये वाली अफर्मेशन बोलनी है, आज मैंने 21 डेज़ के लिए मैंने ये चीज़ करनी है। 21 दिन में एक हैबिट डेवलप हो जाती है और आपके माइंड को साथ साथ स्ट्रेंथ, माइंड को जो है डाइट कहाँ से मिलती है, अफर्मेशन से, आपकी सोच से। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव बनाने का तरीका ही सिंपल, एक छोटा सा तरीका है, बहुत बड़े कोई ग्रंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कहीं माइंड नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए। कहीं पे अगर कहीं कोई मन में डर लग रहा है, कुछ ऐसा हो गया कि आपका मन नेगेटिव सोचने को कर रहा है, अपने मन को डांटो कि नहीं, उस नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव सेंटेंस बना के वो रिपीट कीजिए। वो रिपीट करते जाओ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 20 दिन, 22 दिन, ये करते जाओ। नेचुरली आपके माइंड को स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। माइंड की स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उससे मिलती है। अगर आप अपनी और अपने बेबीज़ को, अपने बच्चों को पॉजिटिव कैसे रहना है अगर इसमें ट्रेंड कर लोगे तो वो लाइफ में कभी पीछे नहीं हट सकते। कोई भी उनको चैलेंज जो है दबा नहीं सकेगा। वो स्माइल फेस पर रखकर हर चैलेंज को जो है चीरते हुए जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि मेंटली जो है स्ट्रांग होना, आगे लाइफ में अगर बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मैंने बातें बताई हैं, इनका ज़रूर ध्यान में रखो। ऐसी अपनी हैबिट्स अपने डेवलप करो, इन चीज़ों को अपनाओ। मैंने भी अपनी लाइफ में जो किया, मैंने बिल्कुल वही चीज़ आपको A to Z वही चीज़ बताई है। यही चीज़ें मेरे आसपास के लोग कई बार देखते हैं, कई बार अंदर से बात भी करते हैं, कई बार मेरे तक बात पहुँचती भी है। मैं हंसती हूँ उस टाइम, मैं कहती हूँ ईश्वर कृपा है, ईश्वर कृपा है, मैं उसकी बच्ची हूँ, वही मुझे रास्ता दिखाता है, वही मुझे लेसन देता है, वही मुझे कहता है भी टाइम निकाल के ये चीज़ पढ़ो, वो चीज़ पढ़ो, ऐसा पढ़ो। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरी अपनी बेटियाँ कई बार हंसती हैं कि मम्मा आप वो करते हो क्या, उसका बच्चे कई बार ना, जैसे कई बार बड़े बन जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बच्चा बना देते हैं ना, कई बार मेरे ऊपर हंसती हैं, मम्मा आप अपना खुद ही वॉल पे वो लगा के खुद ही वो लव वाला लाइक वो मार देते हो, क्या कहते हैं, लाइक करते हैं ना। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी किसी से मतलब है, मैंने कौन सा लाइक काउंट करने की, मुझे कौन लाइक भेज रहा है नहीं भेज रहा है, मुझे जो अच्छा लगा, मेरे दिल को अच्छा लगा। मैं ज़िंदगी को ना, एक और पॉइंट चलो आ गया कि ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जियो, अपने मन चाहे ढंग से जियो।
बस उसमें एक शर्त है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये कहती हूँ, किसी को हर्ट करके नहीं जियो। किसी को हर्ट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। लाइफ को अपने मन चाहे ढंग से, जैसा आपका दिल करता है आप पहनो, जैसा आपका दिल करता है। किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं करना। बाकी जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी आप काम कर रहे हो, जैसे मर्जी आप सो रहे हो, कब आप जाग रहे हो, कब आप कर रहे हो, बस किसी को दुख मत देना, किसी को दुखी मत करना। बाकी लाइफ को जैसे मर्जी आप घूमो फिरो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करो। जहाँ आपको बैठना उठना अच्छा लगता है, जिसके साथ बैठना अच्छा लगता है, जिसके साथ बात, एक निंदा चुगली नहीं करो और दूसरा किसी को हर्ट नहीं करो। आपको खुश देख के या आपको कोई गलत तरीके से आप खुश हो रहे हो, किसी को टॉन्टिंग वे में ऐसे खुश करके दूसरे को दुख दे रहे हो, आपका उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल वो एक तरह से आप पाप कमा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करो। और दूसरा, अपने आप को आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी ज़िंदगी अपने मन चाहे ढंग से जीनी है। खुल कर ज़िंदगी जियो, खुल के ज़िंदगी जियो। और मैं फिर कह रही हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप माइंड में अपना दिमाग में रखोगे, और मैं हमेशा अभी पीछे बात अभी कर रही थी, बात कट गई बीच में, कि पूछते थे कि मैडम ऐसा क्या करते हैं कि मैडम फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं। और अगर मेरी जगह पे कोई और खड़ा हो, देखे कि लाइफ में अगला पिछला अपना कोई दिख ही नहीं रहा, 3 बच्चों के सिवा मुझे ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, तो इंसान का दिल कांप जाता है। लेकिन मुझे उस ईश्वर ने ऐसे पकड़ के रखा है, उसने मेरा हाथ है, मैं फील करती हूँ वो ऐसे उसने मुझे पकड़ के रखा है, वो मुझे रास्ता दिखा रहा है, आगे आगे चल रहा है, आगे आगे जोत चल रही है, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ, तो वो रास्ता खुद दिखाता है। ये इतनी वीडियोस बनी हैं, इतने जिज्ञासा आपके प्रोग्राम के इतने एपिसोड तैयार हुए, मैंने सब कुछ जो मेरे साथ, जो मैंने अपने लाइफ में किया, जहाँ प्रॉब्लम्स आई, मैंने उस प्रॉब्लम में से अपने आप को कैसे निकाला। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं किसी कोई सियाने के पास नहीं गई, मैं किसी ऐसे कहीं नहीं गई, सिर्फ मेरे को जैसे ईश्वर ने रास्ता दिखाया मैंने वैसे ही किया। और एजुकेटेड तरीके से अगर आप करोगे तो एजुकेटेड तरीके से ही आपके यहाँ पे अच्छी चीज़ें फीड होंगी। गलत रास्ते पे मत जाओ, उधर बैठ के उधर जाके, उधर कोई देखता है उधर चले जाओ, उधर देखते उधर चले जाओ, ये चीज़ें वहाँ इधर उधर गलत जगहों पे कहीं नहीं जाओ। सिर्फ अपने उससे कि ईश्वर को याद रखो, नतमस्तक उसके आगे होना, और कहीं जगह जगह नतमस्तक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बड़ों के आगे ज़रूर नतमस्तक हो, लेकिन आपने अपना जो लॉजिक है, जो यहाँ पे फीड करना है, वो एक एजुकेटेड तरीके से फीड कीजिए। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी वीडियोस में फिर आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में हैं सबको इस N3 फॉर ऑल चैनल के बारे में बताइए, ताकि फ्री टाइम में कुछ और नहीं तो अगर मेरी बातों से किसी को कहीं भी, एक कहते हैं ना, अगर 10 मिनट की वीडियो उसमें कोई बस 1 मिनट की कोई बात ऐसी होती है जो इंसान की, दूसरे पर देखने वाले के इंसान की लाइफ चेंज कर देती है। हल्की फुल्की सी बातें देखने में आपको नॉर्मल लगेंगी आप, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो देखते हैं सुनते हैं, वो बीच में से जो उन्होंने निकालना होता है वो निकाल लेते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज़, ये बात पते की है, इस चीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे लाइफ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छी तरह फॉलो करोगे। ये मेरे लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ, और दिल से अब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस सारे शेयर किए हैं कि मेरे को प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं क्या करती थी, कैसे मैंने किया, कैसे मैं प्रॉब्लम से बाहर निकली। और सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत कैसे आती है। यही वाले जो पॉइंट्स आप माइंड में रखोगे, इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी भी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा निखार आएगा। आप भी देखोगे कि मिरेकल्स हो रहे हैं। Thank you very much. God bless you all.